नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, एमडी पंचकर्मा। आज हम लोग बीपी की बात करेंगे। ब्लड प्रेशर जो हमारा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल सी बात है, पता है कि लोगों को ब्लड प्रेशर जो होता है, जो आर्टरीज में जो प्रेशर ब्लड देता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 होता है। तो यही प्रेशर जब आर्टरीज और वेंस की स्टिफनेस बढ़ जाती है, किसी भी वजह से वो बढ़ जाए, तो वो प्रेशर ज़्यादा आने लगता है। हमारी आर्टरीज और हम जब बीपी नापते हैं तो हमको वो 120 और बाई 80 एच जी के ऊपर मिलने लगता है। तो ऐसा हुआ क्यों? अभी आपको समझना है कि हमारी आर्टरीज वेंस में स्टिफनेस आ रही है, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है। इसका मतलब क्या है? आर्टरीज वेंस में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बॉडी में और भी जगह पर ये कंडीशन बन सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी उनकी कम हो रही है। सारे सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, आपके बॉडी में मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, आपके बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, हर जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है। जैसे कि बहुत एक आसान सा बात हम लोग बोलचाल में रखते हैं कि बच्चे गिरते हैं तो उनको चोट नहीं लगती है, लेकिन बड़े गिरते हैं उनको चोट लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि इन जनरल हम ये मानते हैं कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे 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 कम होती चली जाती है। तो हमारा जो आहार विहार है, हमारा जो आहार और लाइफ स्टाइल है, वही हमको बीपी प्रोड्यूस कर रहा है। इन जनरल सबसे पहली बार अगर आपको हेडेक होता है, चक्कर आता है और अचानक से आप बीपी नपाने जाते हैं, बीपी आ जाता है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अपने आहार को ही मेंटेन करना है। आपको बीपी की दवा शुरू नहीं करनी है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा नहीं है और अगर डॉक्टर आपको बीपी की दवा लिखता है तो आप बीपी की दवा वो उस समय ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि इम्पॉर्टेंट सबसे पहली ज़रूरत है कि आप अपने आहार को आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल करके उसको मैनेज करें। देखें कि कहाँ पर वो आहार आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस ला रहा है, कहाँ पर वायु के मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, कहाँ पर पित्त और कफ को दूषित कर रहा है, जिसकी वजह से आपको हेडेक और सिर दर्द और चक्कर, पसीना आना, अचानक से खाना खाने के बाद अचानक से पसीना आ जाना, ये सब हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब जब आपको बीपी का कोई भी सिम्टम मिलता है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा शुरू करनी है और नेक्स्ट क्या करना है? आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा कर के उनसे बात करनी है और उनसे ये समझना है हमको कौन सा आहार, हमारी प्रकृति, हमारी दोषावस्था और ऋतु के अनुसार कौन सा आहार हमको नुकसान कर रहा है, जिसकी वजह से हमको अचानक से ये बीपी का सिम्टम आ गया है। तो इसको तुरंत उस समय अगर आप इसको ध्यानपूर्वक इसको आप समझ लें, तो आप इससे हरदम के लिए निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके जो अगले साइड इफ़ेक्ट होंगे, अगर आपने बीपी को ले लिया और बीपी की दवा खाना शुरू कर दी और आपने इसका आहार विहार नहीं देखा, तो आपको यही बीपी की दवा और यही जो दोषावस्था आपकी बॉडी में बन गई है, ये नई बीमारी पैदा करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से अपने बीपी को मैनेज करें। थैंक यू।